नमस्कार साथियों, आ जाइए सभी लोग, जल्दी से जुड़ जाइएगा। आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए सभी लोग। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था आपका एलसीएम एचसीएफ, जिसमें से एक थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, मैं उसकी थ्योरी करा देता हूँ, फिर क्वेश्चनों पर आते हैं। तो देखो, एक मैंने बताया था, नोट डाल के लिख लीजिएगा सभी लोग। इफ लिख लीजिए, फॉर एनी टू नंबर्स, तो देखो, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। कहने का मतलब किन्हीं दो संख्याओं के लिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा इनटू मासा। यह मैं पहले बता चुका हूं। अब इसको हम डिफाइन करेंगे कि ये वेरीफाई मतलब कैसे आया कैसे, इसको हम पूरा ड्राइव करते हैं। तो देखो, आया कैसे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। मान लो कि आपका एचसीएफ एच है, ठीक है। तो दो संख्याएं कौन सी होंगी आपकी, एक एक्स और वाई, एच एक्स एच वाई। ये हम पहले थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ एक्स और वाई क्या है आपकी, को प्राइम नंबर। यहाँ एक्स और वाई क्या है आपके, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर हो गए यहाँ एक्स और वाई। तो पहली संख्या कौन सी होगी आपकी, एच एक्स। दूसरी संख्या कौन सी हो गई आपकी, एच वाई। लासा निकालना है। अब इसका एलसीएम निकालना है आपको। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, आप बोलोगे सर कुछ नहीं, एच एक्स वाई। तो इसका एलसीएम आ गया आपका एच एक्स वाई, और मासा आपका एच है, तो यहाँ से आया आपका एच स्क्वायर एक्स वाई, इधर भी आ गया एच स्क्वायर एक्स वाई। तो इस तरह से यह आपका सिद्ध हुआ, एल एच एस बराबर आर एच एस, तो इस तरह से आपका सिद्ध हुआ, प्रूव हुआ। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। अब देखो, अब आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन लगाइएगा सब। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मैं रीड डाउन कर देता हूँ। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपसे कहता है दो संख्याओं का लासा 1820 है तथा मासा 26 है। यदि एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो आपको बतानी है दूसरी संख्या। तो देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है दो संख्याओं का लासा 1820, दो संख्याओं का लासा 1820, दो संख्याओं का लासा 1820 तथा मासा 26 है, यदि एक संख्या 130 है, यदि एक संख्या 130 है, यदि एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो आपको उससे पूछिए दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। ऑप्शन क्या है इसके, देखो, पहला ऑप्शन दे रहा है 70, सेकंड ऑप्शन है 1690, थर्ड ऑप्शन है आपका, थर्ड ऑप्शन कितना दिखाई दे रहा है, 364, थर्ड ऑप्शन है आपका 364, और डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है आपका 1264। तो देखिए, आपको दो संख्याओं का लासा 1820 मासा 26 है। यदि एक संख्या 130 है तो आपको बतानी है दूसरी संख्या, तो देखो, कुछ नहीं, सबसे पहले देखिएगा इसका मासा कितना दे रखा है, 26। तो हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई थी, देखो, हमने बताई थी एच एक्स एंड एच वाई। इसका डिफरेंस कर लो, एच एक्स माइनस वाई, या इसका आप क्या कर लो,
एडिशन कर लो, मतलब जोड़ दो। तो h इसका एक फैक्टर होगा मतलब h इसका एक मल्टीपल होगा। तो कहने का मतलब आपको निकालने तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए आप क्या करते हो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा एच एक्स वाई इंटू मासा h। तो कहने का मतलब h उसका एक मल्टीपल होगा, तो कहने का मतलब h उसका एक मल्टीपल होगा। दूसरी संख्या में h आएगा कि नहीं, आप बोलोगे आएगा। पहली संख्या एच एक्स हो गई, दूसरी संख्या क्या आ गई एच वाई, तो h दूसरी संख्या में आएगा कि नहीं, तो कहने का मतलब h उसका एक मल्टीपल होगा, h उसका एक मल्टीपल होगा। बस इसी कंसेप्ट को पकड़ना है। तो 26 से जिसमें 26 या ऐसे समझ लो 26 जिसका मल्टीपल है या जो 26 का मल्टीपल है वही ऑप्शन आपका सही होगा, वही ऑप्शन आपका सही होगा। देखो 26 से 70 में भाग जा रहा है, आप बोलोगे नहीं जा रहा, तो यह ऑप्शन तो हो नहीं सकता, यह ऑप्शन तो हो नहीं सकता। 26 का इसमें जा रहा है क्या, देखो एक तरह से 26 का मतलब क्या हो गया, यहाँ से आपका 13 इंटू 2, 13 इंटू 2 तो 13 गुणा 13 169, तो इसमें जा रहा है। इसको देखो 26 का इसमें जा रहा है कि नहीं, आप बोलोगे 26 एकम 26 आम, ठीक है, बचेंगे कितने आपके 10 बच जाएंगे। 26 का 104 में नहीं जा रहा। एक तरह से देखो 13 का 13 दूनी 26 104, ठीक है, 13 दूनी कितने हो गए 26, यहाँ से देखो 13 दूनी 26, बचेंगे कितने 4, 13 अट्ठे 104। तो कहने का मतलब सी में भी जा रहा है, सी में भी इसका भाग जा रहा है, ठीक है। डी ऑप्शन देखिएगा 1264 में जा रहा है क्या, अब देखो 13 नम्मा 170 है, 13 नम्मा 170 है, तो 17 यहाँ से कितने बच जाएंगे 3 प्लस 6 9 94, तो इसमें भी नहीं जा रहा। तो आपके ओनली कौन से ऑप्शन आए, 2 ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन हमने इस तरह से एलिमिनेट कर दिए, 2 ऑप्शन इस तरह से हमने एलिमिनेट कर दिए। तो देखो अब तो ये हमें हल करना पड़ेगा, अब तो जो है हमें हल करना पड़ेगा। अब क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का लासा 1820 मासा 26 है, यदि एक संख्या तो देखो 1820 मासा 26 है, एक संख्या 130 है, दूसरी संख्या पूछिए 13 दूनी 26, तो 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 364, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा 364। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 364, ठीक है। तो यह समझ में आ गया होगा। देखो मेरे को समझाना था आपका कि ऑप्शन से कैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं, ऑप्शन की मदद आप कैसे ले सकते हैं। यहाँ से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, यदि किसी को मेथड नहीं पता तो ऑप्शन कैसे एलिमिनेट कर सकता है, मेरे को यह समझाना था, ठीक है। समझ में आ गया होगा, रब कर दूं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4:5। मैं नोट डाउन कर देता हूँ, चलो। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है आपका 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है, 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है, ठीक है। 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका लासा 120 है, तथा उनका लासा 120 है, तथा उनका लासा 120 है। संख्याएं ज्ञात करें, आपसे पूछिए संख्याएं, ठीक है, संख्याएं आपसे पूछिए संख्या। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है आपका 30 40 बी ऑप्शन, बी ऑप्शन पे आइएगा 40 32, सी ऑप्शन पे आइएगा, सी ऑप्शन है आपका 24 30, डी ऑप्शन है आपका 36 20। यही है क्या नहीं, 36 20। अब देखो इसको करेंगे कैसे, 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका लासा 120 है, संख्या कौन से होंगी, तो आपको इसको करना है देखो टिक करो, उस मेथड पे चलते हैं हम। तो देखो 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका लासा
120 है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखो आपको पता है लासा क्या होता है, एच एक्स वाई। जब दो संख्याएं को प्राइम हो तो आपको को प्राइम दिख रहा है, एल अनुपात 4 और 5, तो एच एक्स वाई कहने का मतलब 4 गुणा 5 20 इंटू एच बराबर 120। तो 20 का 120 में भाग देंगे, 20 का 120 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, आप बोलोगे सर कुछ नहीं 6 बार जाएगा। तो आपका यहाँ से एस सी एफ क्या आएगा 6, 20 की 120 6। तो अब देखो, अब आपसे पूछिए संख्या क्या होती है, एच एक्स एच वाई। तो एच उसका एक मल्टीपल होगा, मतलब ऑप्शन का एच एक मल्टीपल होगा। जो एच का मल्टीपल है, एच आया यहाँ 6, जो 6 का मल्टीपल है वही आपका आंसर होगा, जो 6 का मल्टीपल है वही आपका आंसर होगा। पहले देखो 6 पंजे 30, यह तो है 40 नहीं है, तो यह ऑप्शन नहीं हुआ। 40 नहीं है तो यह ऑप्शन नहीं हुआ। 6 चौका 24, 6 पंजे 30, यह हो सकता है। 6 36, 6 इसमें नहीं जा रहा, तो ओनली एक ही ऑप्शन आपका सही हुआ, ओनली एक ही ऑप्शन सही हुआ 24 30। तो हमें कुछ नहीं, बेसिक का तो सहारा लेना ही नहीं है। जो हमें देखते ही क्वेश्चन हो रहा है तो हम क्यों पचड़े में पड़े, देखो आंसर करो, देखो टिक करो, तो कौन सा आंसर आ जाएगा आपका सी। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा सी। समझ में आ गया होगा, रब कर दूं, देखो नहीं तो देखो कुछ नहीं था, एक बार और बता देता हूँ। 4 5 20, 20 से इसमें दे दो 6, तो 6 आ गया आपका क्या ऐसी है, फिर आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोट डाउन कर देता हूं। दो संख्याओं का मासा तथा लासा, मासा तथा लासा 7 व 140 है, 7 व 140 है, यही है ना, 7 तथा 140 है। यदि संख्याएं 20 तथा 45 के बीच में है, यदि संख्याएं 20 तथा 45 के बीच में है, 20 तथा 45 के बीच में है, 20 और 45 के बीच में आपकी संख्या है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। आपसे पूछा संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। चलो मैं ऑप्शन पहले ले लेता हूं, 70 77, सी ऑप्शन क्या कहता है 63 56, डी ऑप्शन क्या कहता है 56। अब देखो, दो संख्याओं का मासा तथा लासा 7 तथा 140 है, 7 तथा 140 है। यदि संख्याएं 20 तथा 45 के बीच में है, 20 और 45 के बीच में, तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो आपसे पूछा है संख्याओं का योग, तो देखो कुछ नहीं, दो संख्याओं का मासा और लासा 7 और 140 है, तो देखो आपकी संख्या कौन सी हो जाएंगी, आपको पता है, थ्योरी पढ़ के आए हो, एच एक्स एंड एच वाई। तो देखो एक्स, एच क्या है 7, तो 7 एक्स वाई बराबर किसके हो जाएगा 140 के, 7 एक्स वाई किसके हो जाएगा 140। तो यहाँ से आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई बराबर 20, एक्स वाई बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका 20। तो देखो यहाँ से आपका आया एक्स वाई बराबर 20। अब संख्या आपकी किस किस के बीच में है, संख्या आपकी 20 और 45 के बीच में है, 20 तथा 45 के बीच में। तो देखो x की वैल्यू हम क्या लेंगे, x और y क्या है एक को प्राइम, x और y क्या है को प्राइम नंबर, इसको पता होनी चाहिए सभी को, ये होते हैं आपके को प्राइम। तो हमें चाहिए को प्राइम नंबर x और y। तो x की जगह मैं 1 ले लूँ तो y की जगह क्या हो जाएगा 20। अब x की जगह मैं क्या लूँ, x की जगह ले सकता हूँ मैं, देखो 2 नहीं ले सकता, 3 नहीं ले सकता, 4 ले सकता हूँ, 4 5, ठीक है। अब 5 नहीं ले सकता क्योंकि 4 5 एक ही पेयर हो गया ना वो, तो 6 नहीं ले सकता, 7 नहीं ले सकता, 8 नहीं ले सकता, 9 भी नहीं ले सकता, 10 भी नहीं ले सकता। तो आपके यही 2 पेयर आए, 1 और 20, 1 4 5 वाला, ये 2 पेयर आपके आए।
तो देखिए यहाँ से आए आपके 2 पेयर, 1 20 और 4 5। अब देखो हम पहले को लें तो पहला देखो HCF H दे रखा आपका 7, तो संख्या क्या हो जाएंगी HX एंड HY। अगर पहला पेयर लें तो यहाँ से 7 गुणा 1 7 आ जाएगा, 7 गुणा 20 140 आ जाएगा। बट यह इसके बीच में नहीं है, 20 और 45 के बीच में, तो हम पहले पेयर को नहीं ले सकते। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 4 और 5। तो H देखो X की जगह 4, H की जगह 7, तो 7 गुणा 4 और 7 गुणा 5, तो क्या आ जाएगा 7 चौका 28 और 35। इनका पूछा हमें योग, तो 8 5 13, 3 3 2 5 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 63। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा 63। सबको समझ में आ गया होगा, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा 63। अब देखो आप इसमें ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते थे, आप इसमें ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्यों? आपको पता HX HY, तो H क्या होगा, एक उसका मल्टीपल होगा, ऑप्शन का मल्टीपल होगा, तो सब में आ रहा है 7 70 77 63 56, तो यह आपका सब में आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। समझ में आ गया होगा। अब कर देता हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मासा, लिख देता हूं चलो, 2 संख्याओं का योग 36 है तथा 2 संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मासा 4 है, तथा उनका मासा 4 है, तथा उनका मासा 4 है, तथा उनका मासा क्या है आपका। तो इस तरह की संख्याओं के संभावित जोड़ों की संख्या क्या है। जोड़ों की संख्या क्या है, यही क्वेश्चन है ना। देखो 2 संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मासा 4 है, तो इस तरह की संख्याओं के संभावित जोड़ों की संख्या क्या है। तो देखो क्वेश्चन अब क्या करा, 2 संख्याओं का योग 36 है, उनका मासा 4 है, मासा HCF 4 है, तो संख्या कौन सी हो गई आपकी 4x एंड 4y, 4x एंड 4y। अब 2 संख्याओं का योग 36 है, तो 4x प्लस 4y, 4x प्लस 4y कितना हुआ आपका, आप बोलोगे 8xy, बराबर दे रखा है। देखो 2 संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मासा 4 है, तो 8xy बराबर किसके आ जाएगा 36 के, 8xy बराबर किसके आ जाएगा 36 के। तो देखिएगा ये क्या आ जाएगा 8xy बराबर 36। तो आपको यह गलती नहीं करनी, क्यों? उसने क्या बोला 2 संख्याओं का योग 36 है, 2 संख्याओं का योग 36 है, पहली संख्या आपकी 4x, दूसरी संख्या 4y, इनका योग तो 4x प्लस 4y बराबर 36। यह क्वेश्चन बोल रहा है। 4 यहाँ से बाहर ले लेंगे, x प्लस वाई बराबर 36, तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, आप बोलोगे 9, x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 9। अब क्या कह रहा है, तथा उनका मासा 4 है, तो इस तरह की संख्याओं के संभावित जोड़ों की संख्या क्या है। तो इस तरह की संख्याओं के, अब देखो यहाँ आपको पता होनी चाहिए xy क्या है कोप्राइम नंबर, xy क्या है कोप्राइम सह अभाज्य संख्या। तो देखो x की वैल्यू में क्या ले सकता हूँ, आप बोलोगे सर 1, y की वैल्यू 8, कोप्राइम हो गए तो 9 आ जाएगा। x की वैल्यू में क्या ले सकता हूँ 2, 7 तो 9 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 तो यहाँ 6 आएगा, तो वो कोप्राइम नहीं होंगे, 3 और 6 हम नहीं लेंगे। x की वैल्यू 4, 5 आ जाएगा, यह भी कोप्राइम होगा। अब इसका रिपीटेशन आ रहा है, कहने का यहाँ 5 4 नहीं ले सकते, 6 3 7 2 8 ही, तो ओनली आपके पेयर कितने बने 1 2 3,
तो आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से 3। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 3। क्वेश्चन लगाइएगा सर। तो देखो क्वेश्चन में आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका सही होगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, रब कर देता हूँ। अगले क्वेश्चन पे आइएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नोट डाउन कर देता हूं। दो संख्याओं का लासा उनके मासा का, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 12 गुना है। 12 गुना है, 12 गुना है। ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, इनके मासा तथा लासा का योग, इनके मासा तथा लासा का योग, इनके मासा तथा लासा का योग, इनके मासा तथा लासा का योग 403 है। 403 है। ठीक है, यह है 403 है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि एक संख्या 93 है, यदि एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन क्या है आपके, देखो ऑप्शन ए बोल रहा है आपका 124। बी क्या कह रहा है, बी ऑप्शन है आपका 128। सी ऑप्शन है आपका 134। डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है आपका 38। क्वेश्चन हटा दीजिएगा सर। तो देखो दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 12 गुना है। दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 12 गुना है। इनके मासा तथा लासा का योग 403 है। यदि एक संख्या 93 तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, विदाउट पेन पेपर, देखो और टिक करो वाले मेथड से, देखो और टिक करो। दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 12 गुना है। तो देखो लासा मासा का 12 गुना, तो लासा बराबर किसके हो जाएगा, 12 इंटू मासा के। तो अब इसमें लगा देंगे इनके मासा तथा लासा का योग 403 है। तो यहाँ से 12 प्लस 1 13, 13 बराबर आ जाएगा 403, 13 बराबर आ जाएगा 403। 13 का हम 403 में भाग देंगे, 13 3 39, 1 बचा, 13 एकम 13, 31 आया। तो एचसीएफ आया आपका 31, एचसीएफ आया यहाँ से आपका 31। तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ आपके ऑप्शन का एक मल्टीपल होगा, मतलब वह ऑप्शन सही होगा जो 31 का मल्टीपल, जो 31 का मल्टीपल हो या जिसमें 31 से भाग जा रहा हो। तो देखो 31 124, तो 31 गुणा 4, 4 एकम 4, 4 3 12 हो गया 31। तो 31 128 तो हो नहीं सकता। जब 124 आ गया 4 गुना तो 128 होगा, आप बोलोगे नहीं। 134 होगा नहीं, 31 का 38 में तो जाएगा नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ए, विदाउट पेन पेपर, विदाउट पेन पेपर। यह भी आपका क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है, विदाउट पेन पेपर ऐसे करते हैं। ठीक है ना। अब देखो बता देता हूँ कैसे किया मैंने। दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 12 गुना है। तो आपका एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है, एचसीएफ का 12 गुना है। तो यह कंप्लीट हुई लाइन। इनके मासा तथा लासा का योग 403 है। एलसीएम प्लस एचसीएफ 403 है। एलसीएम की वैल्यू 12 एचसीएफ, 12 एचसीएफ प्लस एचसीएफ बराबर 403। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 12 और 1 13, 13 एचसीएफ मान लो एच, 403। 13 से ये कितना बार कटेगा, 31 बार। ठीक है, 13 से कितना बार कटा है, 403 है, 31 बार। तो 31 क्या हो गया, 31 आपका निकल गया एचसीएफ। तो एचसीएफ, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें आपका 31 से भाग जा रहा हो, मतलब जो 31 का मल्टीपल हो वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो अब समझ गए होंगे। ठीक है, देखो टिक करो, देखो टिक करो, आगे चलते रहो। चलो तभी
आप औरों से आगे निकल पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा, रब कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइएगा सभी लोग। तो देखिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूँ, आप देखिएगा सभी लोग। एक किसान के पास 945 गाय तथा 2475 भेड़ें हैं। आप बोलोगे ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट कुछ नहीं, इसको भी हम देखो और टिक करो वाले मेथड से करेंगे। एक किसान के पास 945 गाय तथा 275 भेड़ें हैं। वह उन्हें झुंडों में इस तरह बांटता है कि प्रत्येक झुंड में बराबर पशु हों, प्रत्येक झुंड में बराबर पशु हों और गाय तथा भेड़ें अलग अलग हों, गाय तथा भेड़ें अलग अलग हों। यदि ये झुंड जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा हो, यह झुंड जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा हो, तो एक झुंड में कितने पशु तथा झुंडों की संख्या कितनी है? तो एक झुंड में कितने पशु तथा झुंडों की संख्या कितनी है? तो देखो मैं इसके ऑप्शन नोट डाउन कर देता हूँ, मैं इसके ऑप्शन नोट डाउन कर देता हूँ। पहला ऑप्शन है 15 एंड 228। दूसरे ऑप्शन पे आइए, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? दूसरा ऑप्शन है 9 एंड 380। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? सी ऑप्शन कह रहा है आपका 45 एंड 76। 45 एंड 76। डी ऑप्शन क्या कह रहा है आपका? डी ऑप्शन कह रहा है 46 एंड 75। 46 एंड 75। अब देखो कितनी गाय और कितने भेड़े हैं। देखो एक किसान के पास 945 गाय, 945 गाय और भेड़ कितनी बताई थी आपको? 2475 भेड़े हैं। ठीक है, तो अब क्या बोला है? सबसे पहले उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है तो एक झुंड में कितने पशु तथा झुंडों की संख्या कितनी है? पशु पहले पे पूछा उसने पशु, और दूसरे पे पूछा है झुंडों की संख्या। झुंडों की संख्या यही पूछा ना, पशु और झुंडों की संख्या पूछे। तो देखो पशु में आइए, गाय भेड़ें, गाय और भेड़ें। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से आप देखो तो आपका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 5 5। तो ऑप्शन के जो पहले ऑप्शन में यूनिट डिजिट 5 आएगा वही ऑप्शन सही होगा। यूनिट डिजिट 5 आएगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखो 15 यह हो सकता है, 45 यह हो सकता है, ये दो ऑप्शन यहीं से एलिमिनेट हो गए, ये दो ऑप्शन होंगे नहीं। आगे देखो 5 4 9 और 9, 7 2 9 5 4 9, इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है? 9। जो पशु वाला पहला ऑप्शन है उसका डिजिटल सम आ रहा है 9, तो आंसर का डिजिटल सम भी 9 होगा, आंसर का डिजिटल सम भी 9 होगा। तो पशुओं का डिजिटल सम 9 कौन सा आ रहा है? देखो 5 और 1 6, यह तो हो नहीं सकता। ठीक है, 5 और 4 9, 5 और 4 9, तो आपका ओनली एक ही ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन सी। तो बस इसको क्या करना हमने? देखो टिक करो, देखो टिक करो विदाउट पेन पेपर। इस तरह से करते हैं विदाउट पेन पेपर। तो बताओ कितना बड़ा क्वेश्चन था? इतना बड़ा क्वेश्चन था कि आप इसे स्किप कर देते, आगे चले जाते, बट ये फ्री के 2 नंबर थे, आपके फ्री के 2 नंबर थे। तो इस तरह से यह भी आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। कुछ क्वेश्चन रह गए हों तो मेरे को बता दीजिएगा, मेरे हिसाब से कंप्लीट होता है। ठीक है, बाकी का पढ़ते हम मंडे को, कल कोई क्लास नहीं होगी, बाकी का पढ़ते हम मंडे को। ठीक है, तब तक के लिए आप इन सवालों को लगाइएगा। देखो नंबर सिस्टम में पूरा कंप्लीट हो चुका है, LCM SCF भी हो गया है। अब क्या आता है इसमें? कैलकुलेशन है, फिर मंडे को लेते हैं। तब तक के लिए आप इसको शेयर कीजिएगा, जो लोग नए आए हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।